नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 2022 के यूपी चुनाव के पहले आज बीएसपी ने फिर से ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने का दांव चल दिया है। पार्टी ने आज अयोध्या में पहला ब्राह्मण सम्मेलन किया है। हालांकि पार्टी से प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी कह रही है, लेकिन ब्राह्मणों को फिर साथ लाने के लिए बीएसपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का वादा हुआ है और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के मुताबिक ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लिया जाएगा। उन्होंने 13% ब्राह्मणों और 23% दलितों के गठजोड़ की भी बात कही है। सवाल है कि क्या बीएसपी 2007 का करिश्मा दोहरा पाएगी? 2014 से जो ब्राह्मण एक तरफा बीजेपी के साथ दिखा है, क्या वो 2022 में मायावती के साथ जा सकता है? और क्या बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड से यूपी के चुनावी समीकरण बदल जाएंगे? दंगल में आज कई सवाल हैं जिसको उठाएंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या 2022 में ब्राह्मण यूपी की राजनीति में तुरूप का इक्का बनने जा रहा है? क्या मायावती 2007 के अपने दलित ब्राह्मण जोड़ के फॉर्मूले को दोहराने में कामयाब होंगी? हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फहरा सकते हैं। शुक्रवार को अयोध्या में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन रामलला के दर्शन के साथ शुरू हुआ। हालांकि इस सम्मेलन को बीएसपी अब प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कह रही है, लेकिन अयोध्या में बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में हुए सम्मेलन के जरिए अब बीजेपी की पिच पर उतरकर उसे चुनौती देने का इरादा साफ है। जिस तरीके से टेंट में बैठा के रखा इन्होंने, और 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष, क्या ये उनका पहले जगह नहीं बना सकते थे इस तरीके से कि टेंट से हट गए? इनकी तो केंद्र में भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी रही, दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी। जब चाहते तब कर लेते, लेकिन नियत नहीं थी। जब नियत में खोट हो और जब खाली ये उद्देश्य हो कि भगवान श्री राम को तो हम एक राजनीतिक रूप से रखेंगे और जब हम चाहेंगे तो उनको इस्तेमाल करेंगे या उनको बुलाएंगे। 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू हुआ बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर, 26 जुलाई को प्रयागराज, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में होगा। बीएसपी ने तेवर दिखा दिया है कि वो ब्राह्मणों के मुद्दे पर योगी राज को घेरने से चूकेगी नहीं। कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। बसपा 2007 के प्रयोग को 2022 में भी करने जा रही है, लेकिन इस बार दूसरे ही अग्रेसिव तरीके से। सतीश चंद्र मिश्रा ने शंखनाद के साथ आज इस ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का नाम दिया था, उसकी शुरुआत की। अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा सकती, बसपा ही अपने सरकार में भव्य राम मंदिर बनवाएगी, और आखिर में उन्होंने जय श्री राम का नारा भी दिया। साफ है कि बीएसपी के लिए अब ये ब्राह्मण कार्ड चुनाव का सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता होने जा रहा है। यूपी में ब्राह्मणों की तादाद 13% है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 82% ब्राह्मणों का समर्थन हासिल हुआ था। लेकिन योगी राज में राजपूत बनाम ब्राह्मण के राजनीतिक पेच में बीएसपी मौका तलाश रही है। एक नारा दिया था जो बीएसपी बनी थी, उसमें इनका नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा? तिलक मीन्स ब्राह्मण, तराजू माने वैश्य, तलवार माने क्षत्रिय। ये नारा देने वाली बहन जी को जो पैतरे तमाम है ये बदल चुके हैं, उसको कोई नहीं भूलेगा। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद 2022 में यूपी में होने वाले पहले चुनाव में ब्राह्मण वोटों की अहमियत हर कोई समझ रहा है। कुमार अभिषेक, अयोध्या।